वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। नारी शक्ति की ऊर्जा स्रोत साध्वी प्रमुखा विशुद्ध जी को वंदन। हमारे बीच हमारे कोलकाता में आध्यात्मिक अलख जमाने वाले विद्वता के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी के चरणों में वंदन। सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदन। और हमारे कोलकाता में यहाँ पर उपस्थित सारे श्रावक समाज, विशेषतः आज हमारे साउथ कोलकाता महिला मंडल का जो ये कार्यक्रम है चित्त समाधि शिविर, उसमें उपस्थित हमारी प्यारी बहनों और भाइयों, सम्माननीय हमारी अध्यक्षा जी पद्मा जी कोचर हमेशा हमारे संघ के कार्यों के प्रति समर्पित रहते हुए हर कार्यक्रम में सब लोगों को जोड़कर जो चलती हैं, तो उनका निवेदन और मुनिश्री की कृपा हमें इस मंच तक ले आई। हमें ऐसा लगता है कि चित्त समाधि शिविर के प्रशिक्षण हम लोगों के द्वारा आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 4 महीनों के प्रवास काल में श्रद्धेय मुनिश्री का प्रवचन और मुनिश्री की प्रेरणा और मुनिश्री की जीवन शैली वास्तव में हमारे चित्त समाधि के लिए एक प्रशिक्षण था। नए नए विषयों से श्रद्धेय मुनि प्रवर ने इस तरह से हमें प्रशिक्षित किया, ऐसा लगता है कि जीवन के अध्याय में हर रोज हमारी समस्याओं को समाधान मिलता गया। अतः श्रद्धेय मुनिश्री के चरणों में हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हूँ कि आपने साउथ कोलकाता के इस भवन को अपनी आध्यात्मिक वाणी से चमन बना दिया, और आपकी जीवन शैली में हमने एक गुरु के प्रति समर्पण भाव देखा, जो चित्त समाधि का सबसे बड़ा सूत्र है कि जहाँ समर्पण होता है वहाँ समाधि होती है। जब मन के अंदर में आस्था और विश्वास कमजोर हो जाते हैं, चाहे वो रिश्तों के प्रति हो, चाहे वो संघ के प्रति हो, चाहे अपने प्रति हो, तब चित्त समाधि का संतुलन बिगड़ जाता है। तो आपकी जो संघ समर्पित भावना थी, गुरु प्रति के प्रति समर्पण और श्रावक समाज के प्रति जो वत्सलता थी, वो हम सब के लिए एक सूत्र बन गई कि अगर हम चित्त समाधि चाहते हैं, चित्त समाधि का मतलब क्या है कि हमारे भीतर संतोष की लहर हो, कि हम जी रहे हैं तो हम खुश हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि किसी भी व्यक्ति को पूछ लो कि आज आप कैसे हैं, बोले और तो सब ठीक है, शरीर ठीक नहीं है, और तो सब ठीक है, परिवार में मेरी चलती नहीं है, और तो सब ठीक है, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। यानी समस्याओं के पुल बांध दिए जाते हैं, भूल जाते हैं अपने सौभाग्य को, कि हमें सौभाग्य मिला है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। 24 लाख जीव योनि के जीव होते हैं, और उसमें जो अनमोल जीवन हमें मिला है, तो उसकी सौभाग्य की सराहना क्यों नहीं करते हम। उसके बाद हमें भारत देश मिला, जहाँ पर हमारी धार्मिक संस्कृतियों का पल्लवन मिलता है। फिर हमें 13 पंथ धर्म संघ मिला, फिर हमारे आचार्यों का प्रशिक्षण मिलने का हमें निरंतर अवसर मिलता है, और हमें ऐसे परिवार मिले जहाँ जैन संस्कारों का हमें वातावरण मिलता है, और ऐसे विद्वता के धनी मुनियों का हमें चातुर्मास मिलता है। तो क्यों नहीं हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, बल्कि अपनी मुसीबतों का रोना रोने के लिए। तो चित्त समाधि हमें ये सिखाती है कि चित्त समाधि ची मतलब चिराग जलाएं भीतर में, ता मतलब तन्मयता हो प्रभु में, स मतलब सरलता हो हृदय में, मां मतलब माधुर्य हो वाणी में, और धी मतलब धीरजता हो व्यवहार में। यानी चित्त समाधि हमारे भीतर है, कोई बाहर का दवाखाना नहीं है। सारी समस्याओं के समाधान हमारी मन की लहरों में है। मन की लहरें शांत तो शरीर के अंदर मन में चित्त समाधि आ जाती है। हर व्यक्ति खुशी से जीना चाहता है, और खुशी से ही अपने जीवन पथ के अंदर में आगामी हमारे जीवन के एक एक दिन को उत्सव मनाना चाहता है। लेकिन थोड़ा सा छोटे से जीवन की सांकल को वो इस तरह उलझा देता है कि वास्तव में जीवन एक समस्या बन जाती है। परिवार में रहते हैं, लेकिन हम खुद को परिवार में स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक श्रवण में हमारा मन नहीं लगता। अध्ययन करते हैं तो हमारी स्मृति नहीं रहती, भोजन खाते हैं तो पचता नहीं।
आज का योग कहता है कि जिसके मन के अंदर में संतोष नहीं, उसी के गैस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है, बीमारियां उसी को होती है। कहा जाता है कि कैंसर की बीमारी इस तरह फैल रही है, एक से एक बढ़कर लोगों को अचानक आ जाती है। अचानक नहीं, हमारे भीतर में चित्त समाधि की कमी आ जाती है, कुंठाएं हो जाती है, तब हमारी कोशिकाएं एक दूसरे से उलझने लगती है और जहां पर उलझ कर एकीकृत हो जाती है वहां पर यह कैंसर सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो चाहे मन की बीमारी हो, चाहे तन की बीमारी हो, सबके लिए जरूरी है चित्त समाधि। हमने चिंतन किया, शायद मुनि प्रवर ने फरमाया है कि चित्त समाधि तो शायद हमारी उम्र वाली बहनें आएंगी, लेकिन जब हमने पढ़ा चित्त समाधि के बारे में आचार्य श्री महाप्रज्ञ की पुस्तक मैं मेरा मन मेरी शांति, तब ऐसा लगा कि न केवल प्रौढ़ व्यक्तियों को, युवकों को भी चित्त समाधि की आवश्यकता होती है। भले ही हमने अपनी जिंदगी में करियर के लिए बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन संतुलन का अगर लेसन हमने लर्न नहीं किया तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकते। डिग्रियां हासिल कर सकते हैं लेकिन मन से खुश नहीं हो सकते। ईर्ष्या के बदौलत हम दूसरों को पछाड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने आभा मंडल से स्वयं को दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते। जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो किसी व्यक्ति के प्रश्नों के सवाल इतने सरल होते हैं, लेकिन उसका आभा मंडल उसको प्रभावित नहीं कर पाता। अतः आभा मंडल को प्रभावशील बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे भीतर की शक्तियां संतुलित बने। कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आता है तो लगता है कि ये व्यक्ति 3 घंटा हमारे साथ बैठे, 4 दिन हमारे साथ रहे, उसके साथ रहने में शकुन मिलता है। और कई लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके साथ 2 मिनट भी हम नहीं रह सकते। क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव सोच नहीं है। यानी चित्त समाधि का कनेक्शन है हमारी सकारात्मक सोच से। जिंदगी चाहे 60 वर्ष की जिए, चाहे 80 वर्ष की जिए, चाहे 40 वर्ष की जिए, लेकिन हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे आइंस्टीन या कई हमारे विचारकों ने हमें सिद्धांत दिया कि जो नहीं हुआ उसको न सोच के जो होने वाला है उसका चिंतन करें। जो आपके पास में है, सोचिए ना कितनी संपदा है हमारे पास में, जो संपदा है उस संपदा की सराहना करें। इतने दिन अगर हमने नहीं चिंतन किया, लगता है श्रद्धेय मुनि प्रवर ने हर दिन एक शिविर रखने की एक संकल्प शक्ति को लेकर आज एक चित्त समाधि शिविर के माध्यम से हमें प्रेरणा देने की कोशिश की है कि है वही सार्थक सुबह जो सत्य का सूरज उगाए, दीप्ति रोशन की जला जीवन को जो जगमगाए। तो आज से ही शुरू कर लें, आज से नहीं अभी से शुरू कर लें कि मेरे जीवन में सकारात्मक सोच कैसे आए। क्यों ऐसा लगता है कि हमेशा लगता है कि सामने वाले की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? ऐसा क्यों नहीं चिंतन होता कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मेरे जैसा संतुलित व्यक्ति कोई नहीं। ऐसी कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आती है? परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, चाहे चारित्र आत्माएं हो, चाहे हमारे तीर्थंकर गोत्र में जिन्होंने जीवन जिया वो हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान महावीर हो, चाहे महान संत हो, चाहे हमारे गृहस्थ हो, सबके जीवन में कसौटियां आई है। और जो कसौटियों को सहन करके आगे बढ़ जाता है, सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ जाता है, वो ही वास्तव में हमारे चित्त समाधि के लिए अपने आप में एक उदाहरण बन जाता है। कहा जाता है, एक गाने की पंक्तियां थी कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। गाना तो सिर्फ फिल्म का था, लेकिन चित्त समाधि के लिए उसने कितना बड़ा सूत्र दिया कि आना तो कुदरत का खेल है कि रोता हुआ ही आता है, लेकिन जाने के समय हम हंसते हुए जाएं, हंसते हुए जाएं, यानी हंसते हुए जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें कि जीवन जिया लेकिन बहुत खुशी से जिया, सब कुछ हमने पाया और सब चीज अशेष करके स्वयं को अपनी आत्मा को कृतार्थ करते हुए जिए, तो वास्तव में हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति ये निर्णय नहीं करते, हाथ की रेखाएं निर्णय नहीं करती कि भाग्यशाली कौन है। भाग्यशाली कौन है इसका निर्णय आपकी सोच करती है।
सोच करती है। पूरे महल के अंदर रहकर भी आदमी अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है और अकेला रहकर भी आदमी अपने आप को दुखी महसूस कर सकता है। तो ये सब हमारी सोच का परिणाम है। इसलिए हमें अपने आप से एक कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। श्रद्धेय मुनि प्रवर, आपका क्या चिंतन था मुझे नहीं मालूम। शायद हमें चिंतन में ये था कि परिषद नहीं आती है तो शिविर कैसे सफल होंगे, लेकिन आपकी कृपा से और आपकी प्रेरणा से चित्त समाधि के लिए बहुत से लोग उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आपके श्रम की शक्ति और विश्वास बोलता है और आपने चतुर्मास के दौरान श्रम को नहीं छोड़ा। तो जो हमारे चित्त समाधि के सूत्र हैं कि श्रमशीलता के साथ हम अपने जीवन को जिए। जब 50-60 साल की उम्र हो जाती है तो हम सोचते हैं अब हम क्यों काम करें, हमारी अगली पीढ़ी काम करेगी। जब 50 साल 60 के वर्ष के हो जाते हैं तब सोचते हैं हमको अब क्या करना है, अब जी कर क्या करना है, या हमको ये काम क्यों करना है। उसकी जगह अपने आप को श्रमशील बनाते हुए त्याग की भावना को प्रशस्त करें। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि आज भी हमारी युवतियां या हमारी प्रौढ़ बहिनें हमारी रात्रि भोजन का त्याग कर सकती हैं। आप अपने परिवार में रोल मॉडल बने और अपने आप से चित्त समाधि की यात्रा की शुरुआत करें। एक बार एक बूंद जो आकाश में निकलने लगी और समुद्र सूखने की परिस्थितियां आ गई, तो क्षितिज ने बूंद से कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? कि मैं सागर में पानी बढ़ाने जा रही हूँ। क्षितिज और गगन हंसने लगे कि ये छोटी सी बूंद क्या उस सागर को सहयोग कर पाएगी। वो बोला जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी कि सागर का पानी सूख नहीं जाए। और जब वह गिरी, उसके श्रम और संकल्प की बदौलत स्वाति नक्षत्र की वो पुष्य नक्षत्र की बूंद मोती बन गई। यानी अगर अपने जीवन को बूंद समझकर एक एक दिन को और एक एक क्षण को और एक एक पल को जीना शुरू कर दें, न जाने कितना समय होता है जो हमारी सोच के बिना आगे गुजर जाता है और हमें अफसोस करते हैं। हमारा हर जन्मदिन इस प्रेरणा के साथ में आए कि साल चाहे 40 हो गए, 50 हो गए, 60 साल हो गए, लेकिन मेरा एक दिन भी आत्याग की भावना से न जाए। हमें ऐसे आध्यात्मिक गुरुवर मिले हैं, हमें धार्मिक प्रशिक्षण, हमारी जो जैन परंपराएं हैं उनके माध्यम से हमें जीना सिखाया जाता है कि हम अब अपनी एक नई शुरुआत करें, आलोचना को बंद करें, समरसता के साथ स्वयं को जीना प्रारंभ करें और विनम्र बने। स्वामी मुनि श्री परमानंद जी की जो विनम्रता है उसे देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि विनम्रता हमारे जीवन को सरस बना सकती है। चित्त समाधि कोई अलग अध्याय नहीं है, चेहरे की मुस्कान बता देती है कि चित्त समाधि किस में है या किस में नहीं है। और मुस्कान में 5-6 वर्ड होते हैं, MUSKAN, यानी M कहता है मिनिमाइज योर रिक्वायरमेंट, अपनी इच्छाओं को सीमित कर दे तो मुस्कान आ जाएगी। और यू कहता है अपने आप को यूनिक बना लीजिए। और यूनिक बनाने के लिए हमारे पास में इतनी अधिक प्रेरक और त्याग की भावनाएं हैं जिससे हम अपने घर में, परिवार में, समाज में यूनिक बन सकते हैं। एस कहता है अपने आप को भीतर से सुपीरियर बना लीजिए। थोड़ी सी मुश्किलें आती है, हम हिल जाते हैं, अतः उनसे हिलने के अलावा हम अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करें। के कहता है काइंडनेस, उदारता करें, उदारता अपने आप से शुरू करें। हम दूसरों को क्रेडिट दें, सम्मान दें, अपनी जो आवश्यकताओं की चीज़ों का विसर्जन करें और हमारे बच्चों को स्नेह दें, बड़ों को सम्मान दें। यानी हम अपनी तरफ से जितने उदारता बरत सकते हैं उतनी उदारता बरतें। और ए कहता है एवरी टाइम हैव टू बी अलर्ट, यानी हर समय अपने आप को जागरूक कर देना है, क्योंकि कब मालूम नहीं इस शरीर में शारीरिक शक्तियां क्षीण हो जाए। इसलिए अगर अपने आप को समाधिस्थ करना है तो प्रति क्षण हमको अलर्ट रहना होगा। अलर्टनेस की जरूरत हर समय, अगर परिवार में हमारी अलर्टनेस खत्म हो जाती है तो परिवार बिखर जाते हैं। हमारी साधना में भी हमारी अलर्टनेस खत्म हो जाती है तो चित्त समाधि हमारी खत्म हो जाती है। अतः जरूरत है कि प्रति क्षण स्वयं को अलर्ट बनाएं।
और N फॉर नाइस, यानी आपको देखकर हर व्यक्ति बोले वेरी नाइस। हम लोग कभी अच्छा चीज हो जाता है तो कोई भी अच्छी चीज देखते हैं, अच्छा साड़ी देखते हैं, अच्छी कोई ड्रेस देखते हैं, किसी का अच्छा काम देखते हैं तो कहते हैं वाओ। क्या आपके मन में नहीं आता कि जब मेरा 80वां जन्मदिन हो, जब मेरा 70वां जन्मदिन हो तो मेरे परिवार वाले मुझे वाओ कहें, वाव कहें, यानी मेरे परिवार वाले मुझे यूनिक कहें, मेरे परिवार वाले मुझे रोल मॉडल कहें, समाज मुझे नाइस कहें, मुझे सुपीरियर कहे। और उसके लिए, उस दिन के लिए 80 साल की जिंदगी जीने के सपने में रोल मॉडल बनने के लिए यात्रा आज से शुरू कर दें। और उस यात्रा के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर से दोस्ती करें। बहुत सारे लोगों को दोस्त बनाया लेकिन दोस्ती में धोखा मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस के बरबत पैसे दिए, पैसे भी वापस कई बार नहीं आ पाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे परिवार को हम अपना समझते हैं, लेकिन कब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं हमारा किसी पर कंट्रोल नहीं है। न हमारे पैसे पर कंट्रोल है, न हमारे शरीर पर कंट्रोल है, क्योंकि कब व्याधियां आ जाती है और हमको परेशान कर देती है और हमारी समाधि खत्म हो जाती है। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे भीतर की जो सोल है, जो आत्मा है, उस पर हो सकता है। अतः अब शुरू करें अपनी आत्मा से दोस्ती। और आचार्य महाश्रमण जी की प्रेरणा से हम लोगों ने जो चित्त समाधि के सूत्र के अंतर्गत स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के अंतर्गत जो हम अपनी भावनाओं को रोज एक दूसरे को संप्रेषित करते हैं, हमारी सांस्कृतिक परक जो हमारे आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं, उसके माध्यम से स्वयं को संतुलित बनाएं। जरूर खोजें, सबसे पहले खोजें कि मैं समाधिस्थ हूं क्या। अगर जीवन में थोड़ी सी भी कसक है, थोड़ी सी भी इच्छाएं हैं, थोड़ी सी भी तृष्णाएं हैं, तो सोच लीजिए कि मन से आपको चित्त समाधि नहीं है। खाना टेबल पर आते ही लगता है कि इसमें नमक कम नहीं है, इसका मतलब आप भीतर से अभी तक समाधिस्थ नहीं है। कपड़ा पहनते ही आपको ऐसा लगता है ये तो अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा पहनना चाहिए, तो ये आप समाधिस्थ नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि स्वयं का प्रयास ऐसा हो कि भीतर से लेकर बाहर तक हमें सब चीज अच्छी लगे, सब चीज अच्छी लगे, सारे वातावरण में कुछ अच्छाइयां खोज लें, अच्छाइयां खोज लें। और जैन संस्कृति संरक्षण पर जो बल है, निजी भूषण विरमण क्यों संस्कृति से ओझल है, यह मुखर घोष संयम ही जीवन है, संयम श्रमणोपासक का जीवन धन है। हमारे जीवन में अब भी संयम आए। दिवाली के दिन श्रद्धेय मुनि प्रवर ने एक मिष्ठान भंडार खोला था। हमारी तृष्णाओं का कोई अपार नहीं, जहां पर मिठाई का त्याग था और उसके साथ में कुछ व्रत थे। हमको 3 दिन लग गए कि हम पिस्ता का रोल छोड़ें या गंडेरी छोड़ें या रसमलाई छोड़ें, क्योंकि हमारी अब तक आसक्ति नहीं गई है। तो हमारा चिंतन रहे कि हम अब एक जो कदम है वो अपने भीतर की ओर बढ़ाएं। यात्राएं हमने बहुत कर ली और हर छुट्टियों में लोग आजकल वर्ल्ड टूर की कोशिश करते हैं। एक यात्रा अब अपने भीतर की कर ली जाए, समताल श्वास प्रेक्षा की कर ली जाए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने एक गीत के माध्यम से हमें जो बताया, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अटल अरुज चिर शाश्वत, नश्वर है ये काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में गोपी को नवनीत दही मंथन से मिलता, वीणा को संगीत परिस्पंदन से मिलता, सब कहते हैं तर्क करो पर श्रद्धा के कर दीप नए चिंतन से जलता। और उन्हीं नए चिंतन के साथ नई यात्रा की आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए ओम अरहम वंदे मुनिवर। सुंदर वक्तव्य प्रदान किया चित्त समाधि शिविर के दौरान। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री से चित्त समाधि शिविर के मुख्य विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान किया। निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री। हिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी
भाई और बहनों, आज 13 महिला मंडल के तत्वाधान में चित्त समाधि शिविर आयोजित हो रहा है। मुख्य वक्ता के रूप में सूरज जी बरडिया ने बहुत सुंदर विचार रखे। प्रभु महावीर की वाणी है, नित्यं चित्त समाहियो, जो सदा निर्गंथ प्रवचन में सदा चित्त समाहित होता है, वो पूज्य होता है। 4 शब्द हैं, आदि, व्याधि, उपाधि, समाधि। आदि का संबंध मानसिक रोग के साथ जुड़ा हुआ है। व्याधि का संबंध शारीरिक रोग के साथ जुड़ा हुआ है। उपाधि का संबंध भावनात्मक रोग के साथ जुड़ा हुआ है। समाधि का संबंध समाधान के साथ जुड़ा हुआ है। आदि व्याधि उपाधि से जो मुक्त होता है वही समाधि को प्राप्त होता है। समाधि का संबंध आध्यात्मिक संबंधों व मानसिक प्रसन्नता के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। विरले जीव ही समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। हमेशा मन में समाधि का भाव रहे। हमारे को कोई पूछता है, महाराज आप कैसे हैं? आनंद मंगल है, समाधि में है। इसका मतलब समाधान है। जरूरी है चित्त में समाधि। व्यक्ति के पास में सब सुविधा है, सोफा सेट है, अनेक प्रकार के सेट है, फिर भी क्या कहते हैं, दिमाग अपसेट है। इतनी सामग्री प्राप्त होने के बावजूद भी जिसका दिमाग अपसेट रहता है तो समझना चाहिए समाधान कहां है। बात तो बहुत बड़ी करते आप, महाराज मेरे सब सुख है, लेकिन एक सुख नहीं है, बिंदनी आज्ञा में नहीं है। सब सुख है, एक सुख की कमी है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। सब ठीक है गुरुदेव आपकी कृपा से, लेकिन एक ठीक नहीं है, पतिदेव मेरे वश में नहीं है। जो दूसरों को वश में करने की कोशिश करता है वो कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं होता। जो अपने आप को वश में करता है वह समाधि को प्राप्त होता है। और असमाधि का मूल जो कारण बताया है वह है इंद्रिय जगत। इंद्रियों के कारण शब्द रूप रस गंध स्पर्श के कारण मनोज्ञ अमनोज्ञ पदार्थों में उलझा हुआ व्यक्ति असमाधि को प्राप्त होता है। आपने कोई शब्द सुना, राग देश का भाव आया, असमाधि होगी। कोई चीज देखी, दृश्य अदृश्य जो भी, असमाधि का भाव आ गया। खाने में
नमक नहीं है भोजन में, असमाधि का भाव आ गया। मान सम्मान नहीं मिला, असमाधि का भाव आ गया। तो पग पग पर असमाधि रहती है। कारण इंद्रिय जगत, जहां राग देश जुड़ जाता है वह असमाधि। तो साधु के लिए कहा गया है, साधु हमेशा समाधि में रहे। आठवां पहर आनंद बोलते नहीं, कितना सुंदर है। सदा संत, सदा दिवाली संत की, आठवां पहर आनंद। और ये सूत्र आपके जीवन में आना चाहिए। ऐसे तो दिवाली का दिन आता है, उस समय तो प्राय प्राय खुश रहते हैं। कोई भाग्यशाली जीव है तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, तो समझना चाहिए आठों पैर आनंद है, दिवाली है। 10वें कालिक सूत्र में 4 प्रकार की समाधि बताई है। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि, आचार समाधि। यदि आप समाधि चाहते हैं तो सबसे पहले विनय की आराधना करो, गर्व रहित जीवन जियो, आत्मोत्कर्ष का भावना आए, गुरु के अनुशासन में रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, कभी भी अहंकार का भाव मत लाओ। विनय आ गया तो समाधि। जो अहंकार का भाव लाता है और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे जैसा कोई संगीतकार नहीं है, मेरे जैसा कोई प्रवचनकार नहीं है, मेरे जैसा कोई लेखक नहीं है, मेरे जैसा साहित्यकार नहीं है, और मेरे जैसा भोजन बनाने वाला नहीं है। इसका मतलब है आपके भीतर में मैं है, मेरे जैसा। और यही तो डुबोता है, मैं ही डुबोती है आदमी को। कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना, हम शब्द का प्रयोग करना, तो समाधि रहेगी। कितना सा मैं, हम, आई और भी, या आई का प्रश्न आता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो खुद असमाधि की ओर बढ़ रही है। और हमने किया तो समाधि की ओर बढ़ रही है। उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, उसमें आत्मीयता जुड़ेगी, प्रेम जुड़ेगा और शक्ति बढ़ेगी। इसलिए हमेशा मन में विनय का भाव रखो। जितना ज्यादा विनय का भाव होगा, बहू है, बहू को विनय का भाव रखना, सासू को भी कुछ बातों में विनय का भाव रखना चाहिए और कुछ बातों में स्नेह वत्सलता देनी चाहिए, ताकि क्या है, आराम की जिंदगी जी सके। समाधि, इसलिए हमेशा भावना भाव, मुझे समाधि में रहना, समाधि में रहना। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, कोई भी आपका अनादर कर ले, आपका अपमान कर ले और यश की बातें सुना दे, फिर भी मन में समाधि, समाधि कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, कितना सौभाग्यशाली हूं। मेरे ये अवगुण निकाल रही है, वो मेरे हित के लिए निकाल रही है। कहीं कि मेरी कमी है, इसलिए मुझे वो सचेत करी है, बता रही है। उसमें ये नहीं सोचना मैं इतनी बड़ी वक्ता हूं, इतना बड़ा वक्ता हूं, इतना बड़ा गीतकार हूं, और ठेस पहुंचती है। वो ठेस क्यों पहुंचती है? मन के प्रतिकूल काम होता है तब ठेस पहुंचती है, वो अहंकार झलकता है, और अहंकार झलकती क्या होता है, समाधि हो जाती है। इसलिए सबसे पहले विनय समाधि। दूसरा है श्रुत ज्ञान, ज्ञान से भी समाधि प्राप्त होती है। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा, आदमी टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, नकारात्मक भाव में रहता है और भोग विलास में रहता है। और यदि वो निरंतर श्रुत की आराधना करता है, निरंतर ज्ञान करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, तो वो समाधि को प्राप्त होता है। आज भी हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वियां हैं, अनेक श्रावक श्राविका हैं, निरंतर श्रुत की आराधना करते हैं। जो श्रुत की आराधना करता है तो उसके नेगेटिव भाव नहीं आते हैं, नेगेटिव भाव नहीं आते हैं, पॉजिटिव भाव रहते हैं, इससे उसको समाधि मिलती है। इसलिए जरूरी है श्रुत की आराधना। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आत्मा का विकास होगा, समाधि को प्राप्त होगा। तीसरा है तप, तप समाधि। तपस्या भी समाधि है। खाली उपवास करना ही नहीं,
निर्जरा के जो 12 भेद हैं, कितने सुंदर ये निर्जरा के भेद हैं, और एक एक भेद को यदि आत्मसात कर ले, अनेक समस्याओं का समाधान और चित्त में समाधि रहेगी। यदि कोई सेवा करता है, समाधि रहती है। विनय रखता है, समाधि। कायसर करता है, समाधि। इंद्रिय और मन को वश में रखता है, समाधि। खाने का, पीने का, बोलने का, रहने का, कहने का संयम रखता है, समाधि समाधि है। तो तब की साधना बहुत ऊंची साधना है, और तब की साधना के द्वारा अनेक लोगों ने समाधि को प्राप्त किया है। आहार का संयम क्या है? तपस्या हो गया। वाणी का संयम क्या है? तपस्या हो गया। और हर चीज में संयम आया तो तपस्या का विकास होगा, और तपस्या का विकास हुआ, समाधि मिलेगी, आनंद ही आनंद है। चौथी जो बात बताई है वह है आचार समाधि, अर्थात हमारा आचरण सही होना चाहिए। आचरण पवित्र है, आचरण निर्मल है, प्रामाणिकता का भाव है, नैतिकता का भाव है, ईमानदारी का भाव है, तो हमेशा मन में समाधि रहेगी। ये 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इस सूत्रों की जो आराधना करता है वो परम समाधि को प्राप्त होता है, और जो परम समाधि को प्राप्त होता है और जिनके पूर्ण समाधान है, तो वो एक दिन केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो जाएगा। व्यवहार के धरातल पर हम चिंतन करें तो 3 बिंदु कह सकते हैं, कहना, रहना, सहना। अभी बहनों ने जो गीत गाया था, चित्त समाधि में हो, उन्हें ये 3 बातें हैं, रहना, कहना, सहना। ये 3 बातें यदि आ जाए परिवार में तो आप समाधि में हो। पहला है रहना। रहने का मतलब व्यवस्थित ढंग से रहना, मर्यादा के साथ रहना, कपड़े कैसे पहनना, घर में कैसे रहना, तो ये सब तरीका यदि आ जाए तो समाधि हो जाएगी। आज हम कपड़ों के बारे में सुनते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे कपड़े पहनकर बहनें आती है या जाती है। कभी कभी हमारे साधु साधुओं को भी कहना पड़ता है, कम से कम धर्म स्थान की गरिमा बनाए रखो। और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं तो साधु संतों को सिर नीचे करना पड़ता है, माथा नीचे करना पड़ता है। तो कम से कम मर्यादा के साथ रहना, घर में भी मर्यादा के साथ रहना चाहिए। सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, चाहे पति है, कुछ भी, बच्चे, उसके सामने कैसे कपड़े पहनना, इसकी भी एक मर्यादा होती है। और आज्ञा का पालन करना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्थित ढंग से रहना समाधि है। फिर है कहना। किसी को कहना भी है तो बड़ी विनम्रता के साथ, आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ, और हाथ ऐसे रहे। आपने आचार्य महासमुद्र जी को देखा, देख रहे हैं, साधु संतों को कोई बात कहना है तो कितनी विनम्रता के साथ वो बात कहते हैं। छोटों के साथ में भी कितना स्नेह का भाव, कितनी वत्सलता, उंडेलते हुए बात कहते हैं कि भाई अब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मतलब आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में कोई भी किसी को कहना है, आज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होना, सुझाव की भाषा में को, सजेशन की भाषा में, यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब आपको लगे ये पानी ऊपर से जा रहा है, तब फिर आज्ञा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हर बात में हम आज्ञा आज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आपके प्रति अनास्था हो जाएगी, आपका मान सम्मान नहीं रहेगा। आज्ञा शब्द तो एकदम लास्ट स्टेज होता है। इसलिए हमेशा सुझाव की भाषा, कहने में भी विनम्रता का भाव होना चाहिए। ये नहीं सोचना मैं बड़ी हूँ, मैं वडील हूँ, मैं सासू हूँ, जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हारे को करना पड़ेगा, ऐसा समय नहीं है। आप कहना है, किसी के पास में काम भी करवाना है तो मीठा बोलना पड़ेगा। मीठा बोल दिया तो आपका काम हो जाएगा। जो काम पैसों से नहीं होता है वो मीठे बोल से हो जाता है, मीठे बोल से हो जाता है। तो कहने का तरीका आ जाए तो घर में जो समस्याएं आ रही है, असमाधि बढ़ रही है, सास बहू में, देवर देवरानी में, या पति पत्नी में, जो आपस में जो घटनाएं घटती है, क्यों घटती है? कहने का तरीका सही है नहीं है, बोलने का विवेक नहीं है। कभी कभी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामना वाला व्यक्ति इतना हताश हो जाता है, इतना तनाव में आ जाता है, इतना निराशा के भाव में आ जाता है, कुंठा वाला हो जाता है, और कभी कभी वो आत्महत्या भी कर लेता। क्यों? एक शब्द के कारण महाभारत हो गया। नहीं, अंधे के बेटे अंधे,
अंधे के महाभारत हो गया। एक शब्द के कारण एक ही परिवार के 4 सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्यों? भाषा का विवेक नहीं रखा, कहने का तरीका सही नहीं था, इसलिए असमाधि हुई और असमाधि ऐसी हुई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। रहना, कहना, फिर सहना। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सफलता के 5 जो सूत्र हैं, उनमें एक सूत्र कौन सा है? सहन करो सफल बनो। वो जरूरी है सहना। सहना आ गया तो समाधि है। कभी कभी हम घरों में देखते हैं ऐसी विकट परिस्थितियों में भी दादे सास है, सासू है, पति है, ससुर है, फिर भी वो शांत है। महाराज, हमने जीना सीख लिया है। घर परिवार है तो बर्तन है तो आवाज आएगी आएगी, और यदि बार बार हम ऐसे करते रहेंगे तो असमाधि हो जाएगी। तो हम एक दूसरे के विचारों को समझ गए हैं, एक दूसरे के विचारों को मान सम्मान देते हैं, और कभी कोई कहता है असहिष्णु हो जाता है तो समय हम मौन हो जाते हैं। कहते नहीं, एक नरम और दूसरा गरम, तब रहे घर की शर्म, और एक गरम और दूसरा भी गरम, फिर फूटे करम, तो फिर असमाधि होगी, असमाधि हो जाएगी। और सहना तो सीखो। और आप क्या कहते हो महाराज, आजकल कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी मेरे मन में आता है, तू सुनने के लिए तैयार है? तू सुनने के लिए तैयार कि मैं तो नहीं हूं, तो फिर तुम्हारा क्या अधिकार है तुम दूसरों को सुनाए? यदि मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मेरे को यदि कोई गाली देता है, मेरा कोई अपमान करता है, और हंसते हंसते मैं उसको सहन करता हूं, और तब तो मैं यदि दूसरों को सुनाऊंगा तो सामने वाला भी सुनेगा, वो भी सहन करेगा। लेकिन हाँ, एक तरफ से काम नहीं होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथ से ताली बजती है। तो सहना सीखो। आज भगवान महावीर का जीवन दर्शन हम पढ़ते हैं और साधु संतों से सुनते हैं, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए, फिर भी समाधि समाधि समाधि, परिणाम यह आया उनको केवल ज्ञान हो गया। अच्छा, भिक्षु के बारे में हम सुनते हैं, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए। 5 वर्ष तक उनको पूरा भोजन नहीं मिला, आहार नहीं मिला, व्यवस्थाएं सम्यक नहीं थी, फिर भी पूछते कैसे? आनंद में समाधि 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 समाधि। हमने गुरुदेव तुलसी को देखा, कितने विरोध आए, कितने विरोध आए, कितने कष्ट आए, सबको हंसते हुए झेलते गए। और जो करे हमारा विरोध, हम समझे उसे विनोद। पर ये सूत्र जो अपना लेता है तो समाधि है, समाधि है। और ये 3, रहना, सहना, कहना, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सामंजस्य का भाव आ जाए तो फिर बेड़ा पार है। यही तो समस्या है, सामंजस्य का भाव नहीं होता है। एक दूसरे के विचारों को हम मान नहीं देते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते नहीं हैं, तब अहंकार आता है, अहंकार आता है, तब असमाधि हो जाती। कहते नहीं महाराज, इसने मेरा कहना नहीं माना, कहते नहीं कहना नहीं माना, ये मेरी बात सुनती नहीं है, इसलिए मेरे मन में असमाधि होगी। और नहीं सुनी तो नहीं सुनी, तुम्हारे को क्या लेना देना, तुम्हारा काम था सुनाना, तुमने सुना दिया, तुम हड़की हो जाओ। और सामने वाले सुने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, वो ठोकर लगेगी तो वो स्वतः उसमें अकल आ जाएगी। एक बार कभी कभी क्या होता है, नया दोस्त होता है, नया मुल्ला होता है, जोर से बांग देता है, जोर से नहीं, नया मुल्ला होता है तो, लेकिन धीरे धीरे उस मुल्ले को भी महसूस होने लग जाएगा कि ज्यादा जोर से बोलने से गाड़ी चलती नहीं है, और द्रव्य क्षेत्रकार भाव देकर बोलेंगे, द्रव्य क्षेत्रकार भाव देकर कार्य करेंगे तो समाधि मिलेगी, तो काम होगा। तो सामंजस्य का भाव जरूरी है। पति पत्नी के बीच में भी सामंजस्य होना चाहिए, सास बहू के बीच में भी होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच में भी होना चाहिए, हर परिवार के सदस्य के बीच में सामंजस्य का भाव होना चाहिए। एक दूसरे के विचारों को आदर दो, मान दो, सम्मान दो, तो आपको भी आनंद आएगा। और पति पत्नी है, पत्नी का स्वभाव है वो हंसमुख है, पत्नी का स्वभाव हंसमुख है, और पति का स्वभाव हंसमुख नहीं है, थोड़ा वो गमगीन रहता है, लेकिन दोनों का आपस में दोस्ती है, आपस में प्रेम में कोई समस्या नहीं है। किसी औरत ने कहा, ए तू तो इतनी हंसमुख है, इतनी मीठी बोलती है, और तुम्हारा पति तो एकदम गुमसुम बैठा रहता है, आपस में कैसे रहते हैं? कि हमारा तो आनंद है, खूब समाधि है। कि कैसे समाधि है? और हम जितनी वाहवाही लूटते हैं उतनी तुम भी नहीं लूटती हो। कैसे? देख, किसी के यहाँ फंक्शन है, शादी होती नहीं, शादी तो शादी होती है तो उस समय मैं उसके घर पर जाती हूँ और सब औरतों के बीच में बैठ जाती हूँ, और इतनी मुस्कान, इतनी कहते नहीं प्रसन्नता जाहिर करती हूँ, तो दूसरी औरतें सोचती है कि जैसे इसके घर में कोई शादी है, इसके घर में कोई फंक्शन है, कितनी खुश है, कितनी प्रसन्न है, और सबको राजी करी है, सबको राजी कर रही है।
और जब किसी के घर में मौत हो जाती है उस समय मैं नहीं जाती हूँ, उस समय मैं मेरे पति को भेजती हूँ और सबके बीच में बैठ जाना एकदम ऐसे जैसे कोई घर का मालिक मर गया हो। हाँ, तो लोग क्या सोचते हैं, देखो इसको कितना दुख है, कितना दुख है, परिवार वालों को जितना दुख नहीं है उनसे ज्यादा इसको दुख है, वाह भाई लूट कर आ जाते बस, और क्या चाहिए हमारे को। और आज सोचते हैं कि आपस में प्रेम नहीं, ये नहीं, हमारे तो दोनों के खूब प्रेम है, खूब समाधि है। तो जैसी परिस्थिति होती है वैसे व्यक्ति को ढल जाना चाहिए, तो आपको समाधि मिल जाएगी। दूसरी बात है, जो दूसरों के हितों की सुरक्षा करता है, दूसरों के हितों की सुरक्षा करता है, दूसरों के हितों का संरक्षण करता है, वो समाधि को प्राप्त होता है। तो केवल अपना ही अपना देखता है, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे ढे, तो उसको कभी समाधि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वहां स्वार्थ का भाव है। जहाँ स्वार्थ का भाव होता है वहां समाधि नहीं है, जब परमार्थ का भाव होता है वहां समाधि है। और हम बार बार मुक्तब भी सुनाते, आप लोगों ने कितनी बार सुन लिया होगा कि लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, और फेरे हो जाने के बाद बरातियों को कौन पूछता है। लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, फेरे हो जाने के बाद बरातियों को कौन पूछता है। मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, ये दोस्त गम मत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है, काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है। गरज मिटी गुजरी नटी, कहते नहीं, एक पटेलन बीमार होगी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर साहब मेरी पटेलन बीमार है, और डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। फीस इलाज में कितना रुपया लगेगा, कि मात्र 3 लाख रुपया लगेगा। कितना? 3 लाख रुपया लगेगा। जैसे सुना 3 लाख, डॉक्टर साहब 3 लाख में मैं 3 नई पटेलन लेकर आ जाऊंगा। कोई गावड़ा का था। यह स्वार्थ का भाव, जहां स्वार्थ का भाव होता है वहां असमाधि है, जहां निस्वार्थ का भाव होता है वहां समाधि है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव मेरे भीतर में समाधि का भाव रहे, समाधि का भाव रहे। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने समाधि केंद्र का शुभारंभ कराया। कहाँ कराया? विदासर में। विदा जो अग्रगण्य, जो साध्वियां हैं, जो बड़ी होगी है, वृद्ध होगी है, चलने में समर्थ नहीं है, तो उसमें उनके लिए क्या व्यवस्था की, अग्रगण्य साथ में 1 या 2 साध्वियों को आप आराम से रहो, समाधि में रहो। कितनी सुंदर बात। क्यों? हमने घर बार छोड़ा है, घर बार छोड़ा। जब जवानी होती है तब तो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद में बीमारी आ जाती है, असक्षम हो जाते हैं, चलना फिरने में कठिनाई आती है, उस समय फिर क्या होता है, उसमें गुरु हमारी व्यवस्था करते हैं। इसलिए हमारे को कोई पूछते हैं कि महाराज बुढ़ापा में कोई टेंशन नहीं भया, हमने तो गुरु को चोटी पकड़ा दी है और टेंशन गुरु को पकड़ा दिया है, हमारे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम की जिंदगी जीते हैं। हमेशा यही भाव रहना। घर में वो भी आती हैं, उनको भी यही भाव रखना चाहिए, मेरे कोई टेंशन नहीं है, मेरे सामने सासू बैठे हैं, बैठी है, ससुर जी है, तो टेंशन किस बात का। घर में जो बड़े लोग होते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता। इसलिए हमेशा अटेंशन की साधना करो। तो समाधि बहुत जरूरी है, और जितनी ज्यादा समाधि होगी उतना ही आपका जीवन निर्मल होगा, पवित्र होगा, कोई भी प्रकार का तनाव नहीं रखे। हमेशा अनाकांक्षा, अनासक्ति, अनावेश और अनाग्रह, ये 4 सूत्रों की आराधना करते रहो। कोई आकांक्षा मत रखो, जितनी ज्यादा आकांक्षा होगी नहीं उतना ही व्यक्ति दुखी होगा, असमाधि में हो जाएगा। मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं हमेशा यात्रा करूं तो हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करूं, हमेशा एसी के द्वारा यात्रा करूं, एसी की तैसी हो जाएगी फिर। इसलिए कभी आकांक्षा नहीं, न पदार्थ के प्रति, किसी के प्रति नहीं, पर जो सहज है उसमें अनाकांक्षा। दूसरा अनासक्ति, पदार्थ के प्रति भी आसक्ति नहीं, शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखना, हमेशा अपने आप में रहना। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिवार, अंतरंग न्यारा रहे जो धाय खिलावे बार। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है, और माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है, फिर भी क्या करती है, ये लड़का मेरा नहीं है, सेठानी का लड़का है। उसी प्रकार आप भी घर में रहते हुए ये चिंतन करो, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस केवल 4 दिनों का संबंध है, और मुझे उस दृष्टि से रहना, अनासक्ति के साथ रहना है, और अनावेश, आवेश में नहीं रहे। अनावेश में रहोगे तो समाधि है, आवेश में रहोगे असमाधि हो जाएगी। आवेश का मतलब क्या?
उस वेश में नहीं रहना। आवेश का मतलब उस वेश में नहीं रहना। जब देवता आता है, यमराज आता है, तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया है क्रोधी, शराबी, भुलक्कड़ ये तीनों ही भाई है। क्रोधी, शराबी, भुलक्कड़ तीनों ही भाई है। क्रोध में भी समाधि नहीं रहती है, भुलक्कड़ अवस्था में भी समाधि नहीं रहती है, और नशे में भी समाधि नहीं रहती है। दो औरतें जा रही थी, एक औरत बोली मेरे पतिदेव इतने भुलक्कड़ हैं, जब मैं उड़द की दाल मंगाती हूँ तो मूंग की दाल लेकर आते हैं। दूसरी औरत बोली बस इतना सही, मेरे पतिदेव तो इतने भुलक्कड़ हैं, जब मैं सामने मिलती हूँ मेरे को कहते हैं बहन जी नमस्कार, पहले के मैंने आपको देखा था। अब देखो ये स्थितियां हो रही है, खुद असमाधि की ओर जा रही है, असमाधि की ओर जा रही है। इसलिए हमेशा अनावेश में रहो, आवेश में नहीं। ऐसे गुस्से में भी पता नहीं चलता है कब, जब गुस्सा आता है कितनी गलत आदतें शुरू हो जाती है या गलत बातें बोलना शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये अनाग्रह, कोई भी प्रकार का आग्रह नहीं रखना चाहिए। जो अनाग्रह की साधना करता है वो व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप बहनें बैठी, भाई लोग बैठे हैं, ये सब समाधि, चित्त समाधि कितना सुंदर है। चित्त, मेरे चित्त में हमेशा समाधि रहे, समाधि, समाधान, समाधान। खाने में जो भी मिला समाधान, पहनने के लिए जो भी मिला समाधान, माँ बाप ने बंटवारे में जो भी दिया समाधान, गुरु ने जहां भी भेजा समाधान, गुरु ने जो भी संत दिया समाधान, तो समाधि है। और उसमें यदि चिंतन करने लग जाए मैं तो इतना बड़ा संत हूं और मेरे को छोटे से क्षेत्र में गुरु ने भेज दिया, तो ये असमाधि हो जाएगी। गुरु जहां भेजे राजी राजी जाना तो समाधि है। आप यदि समाधि में रहोगे तो गुरु के भी समाधि रहेगी, और हम असमाधि में रहेंगे तो गुरु के भी असमाधि हो सकती है। परिवार के सदस्य सब समाधि में रहेंगे तो सबके समाधान है। और एक बेटा भी यदि असमाधि में रहता है, एक बहू भी असमाधि में रहती है, तो समस्या हो जाती है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव, समाधि, मेरे चित्त में समाधि, और हमेशा समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, सहिष्णुता का भाव, और वाणी स्वयं करते जाओ तो आपका समन और खुश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये भावना भाव, परमार्थ रूप से आत्मा का हित, सुख और स्वस्थ भावों की प्राप्ति होती है, उसका नाम है समाधि। किसी प्रकार का कष्ट न हो उसे कहते हैं समाधि। यदि आपके जोग से किसी को कष्ट नहीं होता है, आपको भी समाधि और सामने वाले को भी समाधि। और महिला मंडल का एक प्रोजेक्ट भी था नहीं पहले, किस समाधि, कोई ऐसी योजना भी थी नहीं, कुछ योजना भी थी। तो जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वो सब समाधि में रहे, समाधि। अब ये तो भाषण सुन लिया आपने, मेरे से भी सुना, संतों से भी सुना, सूरज भाई से भी सुना, लेकिन ये तो सिद्धांत हो गया, प्रैक्टिकल प्रयोग करना होगा। भाषण तो आप देते ही है, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसके लिए निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग। पहला है समाधि के लिए निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करो। क्यों? दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से चंचलता समाप्त होगी, आवेश समाप्त होगा, इससे मन में समाधि रहेगी। दूसरा है यहाँ पर सफेद रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर, तो उसे गुस्सा शांत होगा, गुस्सा शांत हो गया तो समाधि समाधि है। फिर आप मृदुता की अनुप्रेक्षा करो, शशांक आसन करो, उत्तान पाद आसन करो, ओम रिंग नमो लोए सब सावनों का जाप करो। ये सब समाधि देने वाले, समाधान देने वाले हैं। तो बस मैं आज महिला मंडल को साधुवाद दूंगा, और महिला मंडल ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और अच्छी संख्या में महिलाएं आई है। सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब आगे बढ़े और खुद संघ की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और सब समाधि में रहे। ये ध्यान रखे, समाधि समाधि। कभी कोई भी आपको पूछे कैसे, कि मैं समाधि में हूँ, समाधि में। कोई आप बीमार हो, बुखार में हो, तो कैसे है? समाधि, आनंद आनंद। उस समय ये नहीं सोचना बीमार हूं, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, तो खुद समाधि में जारी है। और नहीं तो क्या होगा, आपके में प्रसन्न 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 प्रसन्न, तो आदि बीमारी भाग जाएगी, आदि बीमारी। तो फिर आपको क्या चाहिए? इसलिए हमेशा आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर परम समाधि को प्राप्त करो, और भाव हमेशा शुद्ध रहे, इसी आशा के साथ ओम। आराध्य को नमन, पंच परमेष्टि को वंदन। हमारी सघन आस्था के केंद्र तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशासता
अयुक्त प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा विश्व विभा जी को मेरा भक्ति भरा वंदन। यहाँ विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में मत्थेन वंदामि। यहाँ उपस्थित श्रावक व श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आपने हमें हमारे दैनिक जीवन में कैसे शांति आए, हमें धर्म से जुड़े रहने की ऐसा अनेकों कार्यक्रम हमें प्रदान किया। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चित्त समाधि शिविर, जो आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से कुछ पल शांति से हम कैसे जी सके, इसका प्रेरणा पाठ्य प्रदान किया। आभार राष्ट्रीय ट्रस्टी डॉक्टर सूरज जी बरड़िया का। आपने बताया कि समर्पण ही हमें चित्त समाधि की ओर अग्रसर करेगा। हमें इतनी दुर्लभता से जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हमें अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। तन मन की सारी बीमारियों का से भी हमें चित्त समाधि के द्वारा ही छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आभार उपस्थित सभी से जो आज यहाँ पधारे और शिविर को सफल बनाया। आभार आभार आभार। हमारा जो महिला मंडल का नेक्स्ट इवेंट है 22 यानी वेडनेसडे को मुनि श्री के सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है विराट महिला सम्मेलन, जिसका विषय है स्वस्थ समाज में नारी की भूमिका। चीफ स्पीकर के रूप में आ रहे हैं स्मिता जी कुचेरिया, मुंबई से ये एडवोकेट है। और चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित है फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती मिस चंद्रिमा जी भट्टाचार्य एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माला जी रॉय। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्रोग्राम में उपस्थित होकर प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाएं। ओम अरहम।